नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मुगल साम्राज्य की जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे अकबर के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में, और हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में, और 1556 में जो है गद्दी पर कौन बैठा था? तो अकबर बैठा था, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक यानी मुगल दरबार में जो है सबसे लंबा शासनकाल रहता है अकबर का, यानी 49 वर्षों तक। याद रखें। तो आज की क्लास में जो है अकबर के बारे में जो है जानेंगे। अकबर का शासनकाल दोस्तों, अकबर कब से कब तक रहा था गद्दी पे? 1556 से लेकर 1605 तक जो है गद्दी पर रहा था अकबर। यदि अकबर के जन्म की बात करते हैं तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में जो है राणा बीरसाल के जहाँ जो है पंजाब के अमरकोट में जो है इसका जन्म हुआ था। इसके यदि बचपन के नाम की बात की जाए तो जलाल जो है इसका बचपन का नाम था, और उपाधि क्या थी इसकी? उपाधि यानी टाइटल था दोस्तों अर्श आशियानी जो है इसकी उपाधि यानी टाइटल था। मुगल काल में जो है सबसे लंबा शासनकाल रहा है दोस्तों अकबर का, जो है मुगल शासनकाल में जो है सबसे लंबा जो है शासनकाल रहा है, यानी 49 वर्षों तक जो है इसका शासनकाल जो है रहा है। शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहा था अकबर। याद रखेंगे। यदि इसकी माता का नाम की बात की जाए, इसकी माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम जो है इसकी माता थी, और मरियम मकानी के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है, हमीदा बानो बेगम को, जो कि हुमायूं की पत्नी एवं अकबर की माता थी। याद रखें दोस्तों। यदि अब इसके पालन पोषण की बात की जाए, यानी जो अकबर था इसका पालन पोषण जो है किसने किया था? तो इसका चाचा था अस्करी, अस्करी की पत्नी थी सुल्तान बेगम। तो इसने जो है दोस्तों इसका पालन पोषण किया था सुल्तान बेगम ने, जो कि अस्करी की पत्नी थी, और अस्करी था अकबर का चाचा। याद रखेंगे। बाबर की बहन कौन थी? खानजरा बेगम। याद रखें दोस्तों, खानजरा बेगम जो है बाबर की बहन थी, और बाबर जो है अकबर का दादा था। याद रखेंगे। यदि इसकी धायमा कौन थी? धायमा थी अनगा। दोस्तों धायमा से क्या मतलब है? धायमा पहले क्या होता था? पहले जो है बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो है किराए की माँ जो है अपॉइंट जो है की जाती थी, और यही जो है धायमा है इसकी अकबर की। यानी अकबर को दूध पिलाने के लिए जो है किसको अपॉइंट किया गया था? तो धायमा को जो है, धायमा यानी अनगा, माहम अनगा को जो है अपॉइंट जो है किया गया था। यानी बहुत सारी इसकी धायमा थी, लेकिन ये जो है प्रमुख हैं। याद रखेंगे। अकबर ने पहली शादी, यानी अकबर ने जो है अपनी पहली शादी 1551 में रुकैया बेगम से की थी, जो कि इसके चाचा की लड़की थी। याद रखेंगे। 1555 के सरहिंद के युद्ध में जो है युवराज घोषित किया गया था। याद रखें दोस्तों। यानी जो 1555 का युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध, इस युद्ध में जो है हुमायूं ने अकबर को जो है युवराज जो है घोषित कर दिया था कि यानी मेरे बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर कौन आएगा? मेरे बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर अकबर जो है बैठेगा। याद रखेंगे। अकबर के तीन पुत्र थे, सलीम, मुराद और दानियाल। तो दोस्तों इन तीनों पुत्रों में से जो है सलीम ही है जो कि अनारकली का डांस देखता था, और यही अकबर के बाद जो है आगे चलकर जहांगीर के नाम से जो है गद्दी पर बैठेगा। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अकबर के शिक्षक। यदि अकबर के शिक्षक की बात की जाए तो अब्दुल लतीफ़ जो है दोस्तों इसके शिक्षक थे, जो कि ईरानी विद्वान थे। कहा जाता है दोस्तों अकबर जो है, अकबर का पढ़ाई में मन नहीं था, इसीलिए जो है इनको अपॉइंट किया गया था। यानी तुम जो है अकबर को पढ़ाओ, अकबर का जो है पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। तो अकबर को जो है पढ़ाने के लिए किसको रखा गया था? अब्दुल लतीफ़ को जो है रखा गया था। एक थे सिराजी, और यही सिराजी व्यक्ति है जिसको जो है अकबर बहुत ही ज़्यादा पूज्य जो है मानता था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अकबर का राज्य अभिषेक। यानी अकबर का राज्य अभिषेक की यदि बात की जाए तो कब हुआ था? तो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में जो है ईंटों के सिंहासन पर जो है 1556 में इसका राज्य अभिषेक जो है किया गया था। जो राज्य अभिषेक की विधि थी इसको किसने पूरा किया था? अब्दुल कासिम ने जो इसको पूरा किया था। लेकिन जो अकबर का राज्य अभिषेक था इसको करवाने में जो है किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, जो कि 1556 से लेकर 1561 तक जो है इसका संरक्षक जो है रहा था। इसी बैरम खां का जो है बहुत बड़ा हाथ था अकबर को
अकबर का जो है राज्याभिषेक कराने में। दोस्तों कहा जाता है यानी जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो दोस्तों उस समय जो है अकबर कहाँ पर था, तो पंजाब में था। अकबर की मृत्यु को जो है दोस्तों छुपाया गया था, यानी एक राज जो है रखा गया था। लेकिन अब जैसे ही दिल्ली की जनता ने जो है हुमायूं को जो है बहुत दिनों तक जो है नहीं देखा, तो एक मांग उठी कि हुमायूं कहाँ पर है, हुमायूं को देखना है। तो इस प्रकार जो है अब जैसे ही ये खबर चली तो बैरम खान ने जो है एक हुमायूं का दोस्तों हमशक्ल था, यानी उसका नाम था मुल्ला बेकसी, उसको जो है महल के प्राचीर पर खड़ा कर कर जो है लोगों को जो है उसको दिखाया गया था। तो इस प्रकार जो है लोगों को कुछ तसल्ली हुई थी कि हुमायूं अभी जिंदा है। लेकिन अंदर की बात जो है कब तक छुपाई जो है जा सकती है। अब जैसे ही हेमू को जो है पता चला कि हुमायूं की जो है मृत्यु हो चुकी है, तो इस प्रकार हेमू जो है अपना दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली की गद्दी पर जो है अपना अधिकार कर लिया और स्वयं को जो है दिल्ली का शासक जो है घोषित कर दिया कि अब हुमायूं की गद्दी नहीं है दिल्ली की, कि अब जो है दिल्ली की गद्दी का शासक जो है कौन बनेगा, हेमू यानी हेमचंद्र जो है बनेगा। तो इस प्रकार जो है पानीपत का जो है दोस्तों तृतीय युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। याद रखें दोस्तों, यानी आपको पता होगा पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो हेमचंद्र यानी हेमू वर्सेज बाबर के बीच जो है हुआ था। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। आप पानीपत का दूसरा युद्ध के बारे में देखेंगे किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को जो है हुआ था। किसके बीच हुआ था, अकबर वर्सेज हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच जो है हुआ था। यदि पानीपत के दूसरे युद्ध की बात की जाए तो इसमें जीत किसकी हुई थी, तो इसमें जीत हुई थी किसकी, अकबर जो है इस युद्ध को जीता था। अब ये हेमू कौन था दोस्तों, हेमू जो है अली आदिल शाह का सेनापति था। यानी पहले दोस्तों अफगान जो थे उन्हीं अफगानों का रिश्तेदार था अली आदिल शाह, तो इसी का सेनापति था हेमू। याद रखेंगे। तो इसने जो है दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर जो है स्वयं को सम्राट जो है घोषित कर दिया था। कब, 7 अक्टूबर 1556 को जो है हेमू ने स्वयं को जो है दिल्ली का सम्राट जो है घोषित जो है कर दिया था। याद रखेंगे। और हेमचंद्र जो है दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था। याद रखें दोस्तों, हेमचंद्र जो था दिल्ली की गद्दी पर आने वाला जो है हिंदू सम्राट था, यानी इसके बाद जो है कोई भी हिंदू सम्राट जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है नहीं आया था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बैरम खां, यानी बैरम खां कौन था, ये तो आपको पता ही है, अकबर का संरक्षक था जो कि 1556 से लेकर 1561 तक जो है इसका संरक्षक जो है रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, इसी बैरम खां को जो है अकबर ने माहम अनगा के कहने पर जो है इसको मक्का भेजा गया। याद रखें दोस्तों, यानी बैरम खां 1556 से लेकर 1561 तक जो है इसका संरक्षक रहा। लेकिन 1561 में जो है माहम अनगा के कहने पर जो है इसको मक्का भेजा गया। याद रखें दोस्तों, इसको जो है मक्का भेजा गया। अब ऐसा क्या हुआ था, जो माहम अनगा के कहने पर जो है अकबर ने इसको मक्का भेजा, तो हुआ क्या था दोस्तों, यानी बैरम का दोस्तों मुस्लिमों में जो है दो मत हैं, एक होता है दोस्तों शिया, एक होता है सुन्नी। तो दोस्तों ये बैरम खां जो है शिया था, तो माहम अनगा ने अकबर के कान भरे, कहा कि ये जो बैरम खां है ये जो है सुन्नी लोगों को जो है दरबार में भर्ती नहीं करता है, बल्कि शिया लोगों का जो है दरबार में शिया लोगों को जो है भर्ती करता है, जिस वजह से जो है शिया लोगों का जो है प्रभाव बढ़ रहा है। और बैरम खां जो है राज दरबार में जो है अपने बेटे के लिए जो है राजगद्दी जो है चाहता है। तो इस प्रकार जो है अब जैसे ही अकबर के कान भरे गए माहम अनगा के द्वारा, अब माहम अनगा के कहने में जो है अकबर आ गया, और इसी बात से जो है दुखी होकर जो है अकबर ने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है बैरम खां को जो है 3 ऑप्शन दिए गए, यानी 2 जगह की जो है इसको सूबेदारी दी गई, और तीसरा ऑप्शन था यानी मक्का जाने का। तो इसका नाम था दोस्तों, इसको अकबर जो है खान बाबा के नाम से जो है जानता था, यानी खान बाबा जो है इसको कहता। तो अकबर ने कहा खान बाबा इधर आओ कि तुमको जो है अब 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो तुम मक्का जाओ या अंधेरी की जो है सूबेदारी ले लो। अब इस बात से जो है बैरम खां बहुत दुखी हुआ, यानी अकबर ये बात तू कह रहा है जिसके लिए मैंने जो कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। तो इस बात से दुखी होकर जो है बैरम खां ने ऑप्शन चुना, यानी मैं जो है मक्का जाऊंगा। तो इस प्रकार जो है माहम अनगा के कहने पर जो है इसको मक्का भेजा गया। अब माहम अनगा का पुत्र दोस्तों, माहम अनगा का पुत्र था आदम खां, जिसकी मौत जो है 1562 में हो गई। माहम अनगा का
महाम अनगा सोचती थी कि कभी तो है कभी मैं अकबर को जो है अपने कंट्रोल में लाऊंगी और जिसके द्वारा जो है सारी शक्तियाँ किसके हाथों में जाएंगी, सारी शक्तियाँ आएंगी मेरे पुत्र आदम खां के हाथों में। लेकिन भैया गड़बड़ हो जाती है। अब गड़बड़ क्या हो जाती है, जो आदम खां था ना, इसने भी जो है लाज दरबार में रोब झाड़ने, यानी जो है इसको भी जो है गुरूर हो गया कि लाज दरबार में जो है जिस औरत की चलती है यानी माहम अनगा की, मैं उसका पुत्र हूँ। और एक दिन की बात है, यानी जब आदम खां जो है खूब शराब पीकर जो है यानी फुल नशे में जो है नंगी तलवार लेकर जो है अकबर को मारने के लिए जो है पहुंच गया। अब जैसे तैसे अकबर की जो है जान बचाई उसके अंगरक्षकों ने, और इसी प्रकार जो है आदम खां के जो है हाथ पैर बांध कर जो है इसको महल की प्राचीर से जो है नीचे फेंक दिया गया। इस प्रकार जो है आदम खां की जो है मृत्यु हो जाती है 1500 में, याद रखेंगे। अब इसकी एक माँ और थी दोस्तों, इसकी एक धाय माँ और थी, जीजी अनगा, याद रखें दोस्तों। एक थी महाम अनगा, दूसरी थी जीजी अनगा। जीजी अनगा का पुत्र था मिर्जा अजीज कोका, और इसकी उपाधि थी दोस्तों खाने आजम, याद रखें दोस्तों। खाने आजम की उपाधि पूछा जाता है कि खाने आजम की उपाधि जो है अकबर ने किसको दी थी, मिर्जा अजीज कोका को दी थी, जो कि जीजी अनगा का पुत्र था। और इसी मिर्जा अजीज कोका को जो है अकबर का दूधमुहा भाई जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। पूछा जाता है अकबर का दूधमुहा भाई जो है किसको कहा जाता है, तो मिर्जा अजीज कोका को कहा जाता है, जो कि जीजी अनगा का पुत्र था, याद रखेंगे। अब जो बैरम खां था दोस्तों, ये बैरम खां जो है मक्का जाते समय जो है बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने जो है कर दिया। अब दोस्तों बैरम खां की हत्या जो है मुबारक खां ने क्यों कर दी, हुआ क्या था दोस्तों, यानी जब मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में, ये जो है मुबारक खां दोस्तों एक अफगान था, यानी मच्छीवाड़ा का युद्ध आपको पता होगा 1555 में किससे लड़ा गया था, अफगानों से जो है लड़ा गया था। और इसी मुबारक खां का पिता को जो है बैरम खां ने जो है मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो है मार दिया था, और उसी का बदला लिया था मुबारक खां ने जो है बैरम खां की हत्या करके। और इसकी हत्या कहाँ पर की थी, पाटन गुजरात में जो है बैरम खां की जो है हत्या कर दी गई थी मुबारक खां के द्वारा, याद रखेंगे। अब जैसे ही बैरम खां की हत्या हो गई, तो इसकी हत्या के बाद यानी इसके बाद जो है बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम। अब अकबर ने सोचा यानी इनके पति को यानी बैरम खां को जो है हमने दरबार से निकाल दिया है, जिस वजह से जो है सलीमा बेगम की जो है दोस्तों अब कोई भी इज्जत जो है नहीं रहेगी, इसीलिए इनको सम्मान दिलाने के लिए जो है अकबर ने शादी कर ली और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को जो है पुत्र का जो है दर्जा दिया, याद रखें दोस्तों। आप देख रहे हैं यानी अकबर को जो है यानी जिस सलीमा बेगम ने जो है अकबर को अपने पुत्र के समान जो है माना था, उसी अकबर ने जो है अपनी माँ समान सलीमा बेगम से जो है शादी कर ली, और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना को जो है पुत्र का दर्जा जो है दिया था। और इसी अब्दुल रहीम खाने खाना को जो है आगे चलकर जो है दोस्तों उपाधि देगा खाने खाना, याद रखेंगे। और ये इसके नवरत्नों में से जो है एक रहेगा, याद रखेंगे। इसकी हत्या के बाद जो है 2 प्रधानमंत्री हुए दोस्तों। अब जैसे ही बैरम खां की हत्या हो गई, यानी प्रमुख व्यक्ति कौन था राज दरबार में अकबर के समय, बैरम खां था। लेकिन अब बैरम खां की जो है हत्या हो चुकी है, तो इसकी हत्या के बाद जो है 2 प्रधानमंत्री हुए थे, माहम अनगा और शिहाबुद्दीन। तो बैरम खां के बाद जो है दोस्तों सारी शक्तियाँ किसके हाथों में चली गई थी, माहम अनगा के कहने पर जो है माहम अनगा के हाथों में जो है सारी शक्तियाँ जो है चली गई थी बैरम खां के बाद, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों 1560 से लेकर 1562, यानी 1560 से लेकर 1562 में जो है दोस्तों पेटीकोट शासन, स्त्रीण शासन, पर्दा शासन और हरमदल। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है यानी जो माहम अनगा थी उसने जो है अकबर को सुंदर स्त्रियों के जाल में जो है फंसा दिया, यानी अकबर 1560 से लेकर 1562 तक जो है इस हरमदल में जो है यानी अंधा कर दिया गया, यानी अंधे का मतलब यानी राजपाट से जो है बिल्कुल इसका ध्यान जो है हटा दिया गया। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों इसको पेटीकोट शासन या स्त्रीण शासन या पर्दा शासन, यानी इन 2 वर्षों तक जो है राज दरबार में किसका बोलबाला था, तो स्त्रियों का जो है बोलबाला था, एक माहम अनगा और अकबर के करीबी स्त्रियों का, याद रखेंगे। अब 1562 में जो है अकबर हरमदल से मुक्त हुआ। अब दोस्तों 1562 में ही जो है अकबर हरमदल से मुक्त क्यों हुआ, तो हुआ क्या था आपको पता है, यानी आदम खां की मौत कब हुई थी, 1562 में जो है आदम खां की हत्या कर दी गई थी अकबर के द्वारा। अब जैसे ही पता लगा कि माहम अनगा का पुत्र जो है यानी आदम खां की जो है मृत्यु हो गई, तो इसी सदमे में जो है तड़प तड़प के यानी आदम खां की मौत के 40 दिन बाद ही जो है माहम अनगा की भी जो है मृत्यु होगी।
और इसी प्रकार जो है महामनिका की मृत्यु के बाद जो है अकबर को जो है इस स्तृण शासन यानी पर्दा शासन से जो है मुक्ति मिल गई, याद रखेंगे। फिर 1562 में जो है इसने बाल विवाह, दास प्रथा और सती प्रथा जो है खत्म किया, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि अकबर ने जो है बाल विवाह, दास प्रथा और सती प्रथा कब खत्म की, तो ये 1562 में। 1563 में जो है इसने तीर्थ यात्रा कर जो है खत्म कर दिया, यानी पहले जो है हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर जो है लगता था, तो इसको जो है 1563 में जो है अकबर ने इसको खत्म कर दिया था, याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों 1564 में। 1564 में जो है जजिया कर खत्म किया और इसी 1564 में जो है अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह उज्बेक ने जो है किया था, याद रखेंगे दोस्तों। पूछा जाता है अकबर के खिलाफ जो है पहला विद्रोह कब हुआ था, 1564 में, और उज्बेक ने जो है किया था, याद रखेंगे। अब 1575 में जो है अकबर ने 1575 में इबादत खाने का जो है निर्माण किया। किसका दोस्तों, इबादत खाने का जो है 1575 में जो है अकबर ने इसका निर्माण किया था और सभी धर्मों के लिए जो है इसे 1578 में जो है खोला गया। दोस्तों ये इबादत खाना क्या होता था, एक चर्चा घर होता था जहाँ पर हर बृहस्पतिवार को चर्चा जो है होती थी, याद रखेंगे। और इस चर्चा घर को जो है सभी धर्मों के लिए जो है 1578 में जो है खोला गया था। इसमें दोस्तों होता क्या था इस चर्चा घर में, यानी सभी धर्मों के जो है विद्वानों को बुलाया जाता था और उनसे जो है अकबर बातचीत जो है करता था और उनसे जो उनके धर्म के बारे में जो है जानकारी जो है लेता था। अब जैसे जैन धर्म की तरफ से कौन आए थे, शांति चंद्र, भानुचंद्र, विजय सेन सूरी और हरि विजय सूरी। दोस्तों यही हरि विजय सूरी हैं जिनको जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। दोस्तों पूछा जाता है यानी अकबर ने जो है जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी, तो अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी किसको, हरि विजय सूरी को जो है दी थी और कहा था गुरुजी आप तो जो है पूरी दुनिया के यानी विश्व के गुरु हैं, इसलिए जो है इनको जगत गुरु की जो है उपाधि दी थी। ईसाइयों की तरफ से कौन आए थे, मोना श्रेड, रुडोल्फ आका बीवा, ये दोनों आए थे दोस्तों ईसाइयों की तरफ से। हिंदुओं की तरफ से आए थे पुरुषोत्तम दास और देवी, यानी ये दोनों व्यक्ति आए थे हिंदू धर्म से। पारसियों की तरफ से दस्तूर जी राणा, और यही दस्तूर जी राणा हैं जिनसे जो है अकबर ने सूर्य नमस्कार जो है सीखा था, याद रखें दोस्तों। पूछा जाता है कि अकबर ने जो है किसके द्वारा जो है सूर्य नमस्कार सीखा था, तो दस्तूर जी राणा के द्वारा जो है सीखा था, जो कि पारसी धर्म से जो है आए थे, याद रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों 1579 में जो है मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा क्या होता था दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यानी जो भी धर्म के जो शास्त्र यानी जो इनके ग्रंथ हैं इनमें अगर कुछ भी लिखा है तो उनके द्वारा जो है कोई भी ऊपर नहीं होगा, यानी सम्राट का आदेश जो है सबसे ऊपर होगा, यानी इनमें चाहे कुछ भी लिखा हो लेकिन जो मैं कहूँगा वो जो है सबसे ऊपर होगा। 1582 में देसाला प्रथा शुरू की। 1582 में जो है देसाला प्रथा शुरू की, टोडरमल द्वारा जो है शुरू करवाई गई थी, जो कि अकबर का वित्त यानी राजस्व मंत्री था, याद रखें दोस्तों। कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर का जो है राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल था, जिसके द्वारा जो है देसाला प्रथा जो है शुरू कराई गई थी 1582 में, याद रखेंगे। अब दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध की यदि बात करते हैं तो यह कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को जो है हुआ था। यह किन किन के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप जी के बीच और वर्सेज अकबर के बीच जो है हुआ था। महाराणा प्रताप जी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, हकीम खां, राणा पूंजा सोलंकी, मन्ना जी झाला और भामा शाह, ये थे महाराणा प्रताप जी की तरफ से। और अकबर की तरफ से मानसिंह और आसफ खां, याद रखें दोस्तों। इसमें यदि जीत की बात की जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो है जीत हुई थी किसकी, अकबर जो है इसमें जीता था, याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों वीर महाराणा प्रताप जी के बारे में जानते हैं, जो कि 1540 से लेकर 1597 तक जो है रहे थे, याद रखेंगे। इनकी अगर माता का नाम की बात करते हैं तो जयंती बाई जो इनकी माता जी थी। पिता कौन थे, उदय सिंह इनके पिता थे, जो कि राणा सांगा व उनकी पत्नी कर्णावती के पुत्र थे, याद रखें दोस्तों। आपको पता होगा कर्णावती जो देवी थी, कर्णावती के पुत्र कौन थे, राणा उदय सिंह थे, और इन्हीं उदय सिंह के पुत्र कौन थे, वीर महाराणा प्रताप जी थे। अब महाराणा प्रताप जी जो है किस वंश से संबंध रखते थे, तो सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे वीर महाराणा प्रताप जी। इनके जन्म स्थान की यदि बात की जाए तो कुंभलगढ़, याद रखें दोस्तों, कुंभलगढ़ जो है इनका जन्म स्थान था।
और इनके घोड़े का नाम की यदि बात की जाए तो चेतक जो है इनके घोड़े का नाम था और हाथी के नाम था इनका राम प्रसाद। याद रखेंगे। 1582 में जो है दिवेर युद्ध हुआ, जिसको मेवाड़ का मैराथन के नाम से भी जो है जानते हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।